शॉर्टकट लेना किसे पसंद नहीं होता। हर कोई अपनी जिंदगी में एक शॉर्टकट चाहता ही है। जब हम किसी लंबे सफर पर हों तो हम ढूंढते हैं कोई ऐसा शॉर्टकट जिससे हमारा रास्ता छोटा पड़ जाए और मंजिल पर जल्दी पहुंच जाएं। लेकिन कभी कभी हम ऐसे शॉर्टकट में फंस जाते हैं कि अपनी मंजिल तक पहुंचना नामुमकिन सा लगना शुरू हो जाता है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी डरावनी, खौफनाक, सच्ची कहानी लेकर आया हूं जो आपको अंदर तक डरा देगी और इस कहानी को सुनने के बाद आप भी यकीनन शॉर्टकट से डरने लगेंगे। तो ये कहानी 8 साल पहले घटी थी करण के साथ। करण पंजाब के एक छोटे से शहर के ड्राइवर हैं और वो हमेशा अपने कज़न किशोर के साथ ड्राइविंग करते हैं। उनका ज़्यादातर काम होता है जो एनआरआई यहाँ पर आए होते हैं ना, उन्हें उनकी मंजिल तक छोड़कर आना। कभी कभी यहाँ एनआरआई काफ़ी दूर के सफ़र के लिए निकल पड़ते हैं, कभी कभी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, और इससे उनके काफ़ी अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। और कभी कभी उन्हें अकेले जाना पड़ता है, कभी अपने कज़न को साथ लेकर जाते हैं। और मज़ा सबसे ज़्यादा कज़न के साथ आता है, क्योंकि कई बार जो एनआरआई आए हुए होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, वो चाहते हैं कि टैक्सी वाला उन्हें कहीं दूर छोड़कर आ जाए। अब जाने में तो आसानी होती है क्योंकि टूरिस्ट पीछे बैठे हुए हैं, अब संख्या थोड़ी ज़्यादा है, डर कम लगता है। लेकिन वापस आते समय वो टैक्सी में अकेले होते हैं, तब डर का माहौल होता है। कभी कभी रात के वक्त किसी को ड्रॉप करके वापस सीधा घर की तरफ आना, क्योंकि कोई और कस्टमर भी होता है, उन्हें भी कहीं लेकर जाना होता है। तो ज़्यादातर जो करण हैं वो कोशिश करते हैं कि किशोर उनके साथ रहे। इस बार भी करण ने एक ऐसे टूरिस्ट को राजस्थान छोड़कर आना था जिसके बाद उनकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। अब इस टूरिस्ट ने राजस्थान के एक गांव में जाना था। वहाँ उनके कोई रिश्तेदार थे और उसने कह दिया था कि वहाँ मुझे और मेरी पत्नी को छोड़कर आप वापस आ जाना, 1 वे के हम पैसे दे देंगे। इस तरह से अब जो करण था वो अकेले जाना नहीं चाहता था। उसे पता चल गया था कि वापस मुझे अकेले आना होगा, इसीलिए उसने अपने कज़न ब्रदर किशोर को भी अपने साथ ले लिया। इसके बाद वो सुबह सुबह निकले थे और वहाँ पहुँचते पहुँचते लगभग रात का समय हो गया। इस तरह वो वापस भी उन्हें छोड़कर निकल आए। अब जाते वक्त तो क्योंकि टूरिस्ट वहाँ पर गाड़ी में बैठे हुए थे तो उन्हें सही रास्ते का चुनाव करना था, लेकिन आते वक्त वो हमेशा कोशिश किया करते शॉर्टकट लेने की, जिससे वो टोल टैक्स से बच पाते। अब जहाँ भी टोल टैक्स आता वो किसी छोटे गांव में या छोटे शहर में गाड़ी डाल लेते और घूमकर टोल टैक्स बचाकर मेन हाईवे पर पहुँचते। इस बार वो जिस इलाके में आए थे, जिस छोटे गांव में उस टूरिस्ट को छोड़ने आए थे, इन रास्तों का उन्हें पता नहीं था। तो गूगल मैप के सहारे रास्ते ढूंढते ढूंढते काफ़ी ज़्यादा समय हो गया था, क्योंकि वापस आकर एक नई सवारी उठानी थी। उन्हें भी ये टाइम दे चुका था। अब ये वक्त रहा होगा रात के 11 बजे का। उन्होंने वो गूगल मैप अपने मोबाइल पर लगाया हुआ था। वहाँ उन्हें एक टोल टैक्स दिखा। अब इस रास्ते पर वो पहले नहीं आए थे। उन्हें लगा कि ये इस रास्ते के घूमकर भी हम निकल सकते हैं, टोल टैक्स हमारा बच जाएगा। अब उसके बीच में कुछ गांव आते थे, छोटी सड़क दिख रही थी, तो उन्होंने सोचा कि इस छोटी सड़क से निकलते हैं और आगे हाईवे से जुड़ जाएंगे। जो किशोर था वो मना कर रहा था कि यार इन रास्तों का हमें पता नहीं, कहीं सड़क टूटी हुई, कहीं कोई छोटी सड़क हुई जहाँ से गाड़ी ना निकले, फिर मुश्किल पड़ जाएगी, वापस आना पड़ जाएगा, ज़्यादा खर्च हो जाएगा। लेकिन करण ने कहा नहीं, गांव में कोई छोटा मोटा रास्ता ज़रूर होता है, कहीं घूमकर निकल जाएंगे, लेकिन टोल टैक्स तो बच जाएगा ना, और वैसे भी ये शॉर्टकट हो जाएगा क्योंकि घूमकर हमें आगे हाईवे में जुड़ने के लिए सही रास्ता मिलेगा। अब किशोर मान नहीं रहा था, करण ने उसे मना लिया। इसके बाद वो हाईवे से उतरे उस छोटे गाँव की तरफ। अब ये पतली गलियाँ थी लेकिन साफ़ सुथरी थी, अच्छे से बनी हुई थी। उन गलियों से निकलते निकलते अब वो कुछ गांव पार करके जब आगे गए, वहाँ इंटरनेट चलना बंद हो गया, मोबाइल की रेंज आनी बंद हो गई। अब इसके बाद जब इंटरनेट नहीं चल रहा तो आगे का मैप लोड नहीं हो पा रहा था। अब उसमें उन्हें लोकेशन का पता नहीं चल रहा। अब यहाँ हो गई बड़ी परेशानी। वो एक ऐसे गाँव में पहुँच गए थे जहाँ से आगे जाने का उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था। अब ये जो इलाका था ये राजस्थान और हरियाणा के बीच में कहीं पड़ता था। वहाँ उन्हें लगा कि अब परेशानी वाली बात है, अब यहाँ किसी से तो पूछना होगा, उसी से हम बाहर निकल सकते हैं। तब वो गांव में गाड़ी लेकर घूमते रहे। अब वहाँ गाड़ी में घूमते जा रहे थे, आगे जाने का रास्ता पता नहीं चल रहा था, कहीं पर रेंज आ नहीं रही थी। तो उन्हें एक पेड़ के पास एक आदमी नजर आया। अब वो एक चौराहा था और वहाँ काफ़ी चौड़ा चौराहा बना हुआ था। वहाँ से उन्हें समझ नहीं आ रहा था किस दिशा में जाना है।
आगे एक तालाब दिख रहा था, वहाँ काफ़ी ज़्यादा पेड़ लगे हुए थे। इस तरफ गांव बना हुआ था, इस तरफ कुछ खेत से दिख रहे थे। अब इस तरफ से चौथे रास्ते से वो आए थे। वहाँ एक आदमी दिखा। अब उस आदमी की उम्र रही होगी 30 से 35 साल। वो जैसे वहाँ घूम रहा था और उसके पास एक साइकिल थी, शायद वो भी कहीं आगे जा रहा होगा, लेकिन चलकर जा रहा था। उन्होंने गाड़ी थोड़ी धीमी की। जब गाड़ी उस साइकिल वाले के पास आई तो उन्होंने गाड़ी धीमी की हुई थी और वो साइकिल वाला भी डर गया। कहीं ये कोई लुटेरे तो नहीं जो गाड़ी से आए हैं, मुझे साइकिल मेरी लूट लेंगे या मुझे मार देंगे। तो वो थोड़ा डर कर पीछे घर की दीवार से सट गया और एकदम से उसने साइकिल छोड़ दी। साइकिल नीचे गिर गई, वो बहुत घबरा चुका था। तब किशोर ने वो शीशा नीचे किया। उसके बाद कहा, भाई साहब हमें आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। जब ये बात उसने कही तो वो आदमी को थोड़ी सांस आई। तब उसने साइकिल उठाई और घबराते घबराते कहने लगा, यार तुम तो गाड़ी इस तरह लेकर आए, मैं डर गया था। तब उन्होंने थोड़ा उन्हें समझाया कि हम थोड़े भटके हुए हैं, थोड़ा माफ़ कर देना, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमें मेन हाईवे से जुड़ना है। तब उस आदमी ने कहा, हाईवे से जुड़ना है? आप जिस रास्ते से आए हैं पीछे से हाईवे से जुड़ने का रास्ता है, ये कुछ 5-7 किलोमीटर का रास्ता होगा। तब करण ने कहा, नहीं भाई साहब हम उधर से तो आए हैं, हाईवे से उतर कर अब आगे वाला टोल बचाना था। तो हमने यहाँ से एक रास्ता देखा था, लेकिन यहाँ इंटरनेट नहीं चल रहा, यहाँ मोबाइल की रेंज नहीं आ रही, तो आप बता दीजिए। तब वो आदमी कहने लगा, यहाँ से जो आगे जाकर रास्ता है ना, वो हाईवे से जुड़ता है, वो ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है, लेकिन रात को वहाँ मत जाना, वहाँ जाकर तुम फंस जाओगे, वहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो करण ने कहा, सड़क टूटी होगी, वहाँ से निकलने का कोई तो रास्ता होगा ना। उस आदमी ने कहा, नहीं, सड़क तो नई बनी है, बिल्कुल सपाट, गाड़ी अच्छे से चलती है, लेकिन वहाँ से निकल नहीं पाओगे। करण ने कहा, तो क्या हुआ, सड़क नई बनी है तो निकल क्यों नहीं पाएंगे? वो आदमी कहता रहा, वो जगह भूतिया है। ये सुनकर करण और किशोर हंस पड़े। उन्हें लगा यहाँ तो लोग गवार से हैं, भूतों पर यकीन करते हैं। अब भूत के कारण नई बनी सड़क से हमें गुजरने से रोक रहा है, हम पीछे से जाएं, अब 7 किलोमीटर पीछे जाएं, फिर उसी हाईवे से टोल कटवा कर फालतू का ये पेट्रोल भी खर्च किया, टोल भी कटवाएंगे, फिर जाएंगे, इससे अच्छा है उस भूतिया रास्ते से चलते हैं। वो आदमी मना कर रहा था, वहाँ से मत जाइए। अब करण ने पूछ लिया अच्छे से, रास्ता कहाँ से है, कैसे हम पहचान करें? वो आदमी थोड़ा सा सतर्क कर रहा था कि शॉर्टकट मत लीजिए, पीछे से जाइए। करण ने उसे मनाया, पूरा रास्ता पूछ लिया, कैसे आगे पीपल का पेड़ आएगा, वहाँ से मुड़ना है, आगे खेत होंगे, वो चौड़ी सड़क आ जाएगी, वो चौड़ी सड़क से आगे बढ़ते जाना है। अब पूछ लिया, वो आगे बढ़ना शुरू हो गए। उसने सतर्क करना था, अपनी जगह सतर्क कर दिया। अब वो गाड़ी लेकर सीधा उस चौक से निकले। उसके बाद पीपल का पेड़ आया। जैसा जैसा उस आदमी ने बताया था वैसी वैसी निशानियां साफ आ रही थी और उन्हें आसान रास्ता मिल रहा था, कहीं कोई खड्डे नहीं, अच्छी सड़कें थी। जो गांव की ईंटों वाली सड़कें बनी हुई थी वो भी काफ़ी अच्छी थी, उनके ऊपर से गाड़ी भी अच्छी चल रही थी। उसके बाद खेत आ गए और खेतों के बाद बंजर ज़मीन। जैसा कि उसने कहा था कि बंजर ज़मीन वो भूतिया कही जाती है, वहाँ ध्यान से जाइएगा और कोशिश करिएगा उससे पहले रुक जाइए, दिन के वक्त वो सफ़र कीजिए। अब वो बंजर जगह पर पहुँच चुके थे। इसके बाद वो गाड़ी चलाते चलाते बातें करते करते, अब जो करण था उसे सिगरेट पीने का शौक़ था, लेकिन वो ज़्यादातर सिगरेट अपनी जेब में नहीं रखता था। जो किशोर था वो सिगरेट नहीं पीता था और करण किशोर की जेब में सिगरेट डाल देता था, क्योंकि घर में उस पर कोई शक नहीं करता था, उसकी जेब कोई नहीं देखता था। अब जो करण था वो एक बार सिगरेट पीता पकड़ा गया था और करण के पिता ने उसे काफ़ी डांटा था, काफ़ी पीटा भी था। और उसके बाद उसके पिता जब भी वो कहीं दिखता उसकी जेब में हाथ मारने लगते कि बता तेरी जेब में सिगरेट है या नहीं। अब 1-2 बार वो पकड़ हो गया था तो उसे लगा कि जो किशोर है उस पर कोई शक नहीं करेगा, उससे बदबू नहीं आती, वो तो बहुत सीधा है, तो वो हमेशा सिगरेट उसकी जेब में रखता था। आज उसे तलब लगी हुई थी। पहले तो टूरिस्ट बिल्कुल सिगरेट पसंद नहीं करते थे, उन्होंने कहा था आप सिगरेट तो नहीं पीते वरना हम गाड़ी नहीं करेंगे, तो करण ने कह दिया था हम सिगरेट नहीं पीते जानबूझकर। अब जाते वक्त बिना सिगरेट पिए इतना लंबा सफ़र तय किया था, आते वक्त उसे जैसे तलब लगी थी। किशोर से पूछा, किशोर ने जेब में सिगरेट नहीं डाली थी। इसके बाद करण बहुत ज़्यादा गुस्से में, रात को वो ढूंढ रहे थे कोई ऐसी जगह जहाँ सिगरेट मिल जाए। उसके बाद अब इस तरफ गांव में उन्होंने गाड़ी डाल ली तो सिगरेट तो मिलने वाली नहीं थी, उसे तलब बहुत ज़्यादा, वो जल्दी से सफ़र पूरा करना चाहता था। अब ऐसे बंजर जगह कौन सी सिगरेट मिलने वाली है, वो थोड़ा सा खींचा हुआ था किशोर से। अब बंजर जगह गाड़ी चलाते चलाते एक जगह उनकी गाड़ी फंस गई। सड़क तो बिल्कुल साफ थी, वहाँ पर तारकोल की वो पथरीली सड़क बनी हुई थी जिस पर बिल्कुल खड्डे नज़र नहीं आ रहे थे। अचानक शायद किसी खड्डे में उनकी गाड़ी फंस गई। अब वो एक्सेलरेट गाड़ी कर रहा लेकिन टायर घूम रहे, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही।
ऐसा लग रहा था कि किसी कीचड़ वाली जगह में गाड़ी फंस गई हो। तभी किशोर कहने लगा, यार फंस गए, मैंने तुझे कहा था मत ले, पीछे से लेना चाहिए था, यहाँ गाड़ी फंस गई, अब निकालने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। इतने लंबे सफ़र में रात को वो साइकिल वाला दिखा था, उसके सिवा कोई नहीं दिखा। शायद रात को यहाँ लोग डरते हैं, आते नहीं। अगर यहाँ कहीं फंस गए ना, कोई निकालने वाला नहीं आएगा। तो करण कहने लगा, कोई बात नहीं, देखते हैं। उसने गाड़ी को एक्सलेट किया, कई बार एक्सलेट किया, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। तो दोनों गाड़ी से बाहर आ गए। अब वो देखने लगे कौन से कीचड़ में गाड़ी फंसी हुई है। जैसे ही उन्होंने चारों टायर देखे, अब चारों टायर उस सड़क के ऊपर थे। आगे जाकर देखा, पीछे जाकर देखा, चारों टायर सड़क के ऊपर, वो किसी कीचड़ में नहीं फंसे थे। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर कहने लगे, यार गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही थी, किसी चीज ने फंसा रखा है। उन्होंने पीछे देखा, कोई रस्सी वस्सी तो नहीं फंसी, बिल्कुल नहीं, गाड़ी तो सड़क पर थी, आगे क्यों नहीं बढ़ रही थी। इसके बाद दोनों फिर से गाड़ी में बैठ गए और हंसकर कहने लगे, यार दिमाग खराब हो गया है, अब भूतिया बातें सोचकर हमारे दिमाग में भी वैसे एहसास हो रहे हैं। फिर से उसने गियर डाला, उसने एक्सलेट की, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। गाड़ी जैसे वहीं पर फंसी हुई थी, उस बंजर सी जगह पर जहां आसपास पेड़ बने हुए थे, कुछ ईंटें रखी हुई थी, कोई खंडहर सी जगह लग रही थी। गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। उसने काफ़ी एक्सलेट की, काफ़ी ऊंची आवाज़ आई, गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ रही। उसके बाद उसने किशोर को कहा, देख तो पीछे अपनी तरफ ज़रा गर्दन घुमा के देख, टायर घूम रहा है या नहीं, कहीं टायर ही तो नहीं फंसा हुआ। अब जैसे ही उसने खिड़की से गर्दन निकाली, आगे वाला टायर देखा घूम रहा है या नहीं। टायर तो घूम रहा था, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। अब करण ने गर्दन बाहर निकाली, उस तरफ का टायर देखा, टायर तो घूम रहा था, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। तो वो काफ़ी हैरान से हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है। अब इसके बाद जो किशोर था वो बाहर निकला, वो कहने लगा, मैं देखता हूँ कौन सा टायर फंसा हुआ है, नीचे कैसे फंसा हुआ है। मुझे लगता है ये जो सड़क है ना तारकोल वाली, ये नीचे से हमें आसान दिख रही है, शायद वहाँ पर ख़राब है, पत्थर हैं जो बार बार घूम रहे होंगे। अब वो बाहर निकल गया, अब वो पीछे खड़ा हो गया और करण ने कहा था थोड़ा सा धक्का लगा दे, शायद इस तरह निकल जाए। अब किशोर गाड़ी के पीछे, करण वहाँ एक्सलेट करने लगा। अब उसने एक्सलेट गाड़ी की, इधर उधर देखा, वो पेड़ वहीं और गाड़ी का चक्का घूम रहा। उसने काफ़ी एक्सलेट किया और उसके बाद उसे लगा, यार गाड़ी तो बुरी फंसी हुई है। फिर उसने पीछे देखा कि यार किशोर कहाँ फंसी है, तुझे कुछ पता चला। किशोर पीछे मौजूद नहीं। उसने देखा किशोर कहाँ पर है, एकदम से वो इधर देखने लगा, उधर देखने लगा, किशोर वहाँ मौजूद नहीं। तब वो गाड़ी से बाहर आया और देख रहा, भाई किशोर कहाँ चला गया, अभी तो यहीं था। 5 मिनट वो वहां खड़ा, पीछे से भागता हुआ किशोर आया। अबे तू मुझे छोड़ गया, गाड़ी भगाकर आगे ले गया। तो जो करण था वो कहने लगा, गाड़ी भगाकर, यार मैंने गाड़ी भगाई नहीं, तू कहीं गायब हो गया था, गाड़ी तो फंसी हुई है ना, निकली ही नहीं। तो किशोर कहने लगा, निकली नहीं यार, जब मैं पीछे से धक्का लगा रहा था तूने एक्सेलरेट दिया, पहले गियर में गाड़ी काफ़ी आगे ले गया, इतनी दूर मैं चलकर यहाँ तक आया हूँ। तभी करण ने कहा, यार गाड़ी तो वहीं है, ये देख वो पेड़, ये देख वो ईंटें। किशोर ने जब ये देखा तब उसे थोड़ा शक होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने कहा, हाँ यार मैं तो पीछे भी इसे देख कर आया हूँ, अभी चलता चलता यहाँ आया हूँ, ये जगह भी वैसी लग रही है और मैंने खुद देखा गाड़ी आगे गई थी। तब करण हैरान, किशोर हैरान, दोनों ये सोच रहे आखिर यहाँ हो क्या रहा है। उसके बाद अब करण गाड़ी चलाने लगा, किशोर बीच में बैठ गया। दोनों ने दोनों खिड़कियां खोली और देख रहे थे गाड़ी आगे बढ़ रही है या नहीं। एक्सेलेट की गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही, ऐसा लग रहा था गाड़ी वहां पर फंसी हुई है। इसके बाद अब किशोर नीचे उतरा, करण ने थोड़ी सी गाड़ी आगे बढ़ाई। अब गाड़ी वहीं घूम रही, लेकिन जब उसने पीछे देखा किशोर काफ़ी पीछे रह गया। अब किशोर चलता हुआ आया और कहने लगा, यार गाड़ी तो आगे बढ़ रही है लेकिन हमें नज़र क्यों नहीं आ रही। तब उसने इधर देखा, यार ये पेड़ ईंटें तो पीछे थी, अब यहाँ आगे कैसे आ गई। वहाँ उन्हें ऐसा भ्रम हो रहा था कि गाड़ी फंस चुकी है, लेकिन असल में गाड़ी चल भी रही थी, जैसे वो पूरी जगह उनके साथ चल रही हो। ये देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। तो दोनों ने सोचा अब गाड़ी के अंदर रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, इस जगह को भूतिया कहा जाता है और गड़बड़ भी हो रही है। दोनों गाड़ी के अंदर आ गए। दोनों ने अब लॉक लगा लिया था ताकि बाहर से कोई अंदर ना आ पाए। उन्होंने उसके बाद गाड़ी को चलाने की कोशिश की, गाड़ी नहीं चली तो उन्होंने गाड़ी बंद कर दी। तब वो बैठकर थोड़े डरे हुए, थोड़े सोच रहे। अब वहाँ एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ था, वहाँ दूरी दूरी पर कुछ बल्ब लगे हुए थे। इस बंजर जगह पर भी एक लाइट लगी हुई और
यहाँ ऐसा लग रहा था कोई खास जगह हो जिस कारण ये लाइट लगाई है, क्योंकि बंजर में ऐसी लाइट नहीं होती और ना ही ये कोई स्ट्रीट लाइट थी, ना कोई रोड लाइट थी। ये एक पीले रंग का पुराने ज़माने वाला वो बल्ब लगा हुआ था एक ऊंचे खंबे पर। तब उन्होंने देखा कि लाइट में इधर उधर से लोग चलकर आकर खड़े हो गए। अब दोनों तरफ लोग खड़े हो गए थे। इसके बाद उन्हें लगा शायद ये चोर लुटेरे होंगे या हो सकता है ये भूतिया जगह है, भूत ही तो नहीं। तब वो लोग इस तरह खड़े हो गए। पहले तो ये डर गए, उसके बाद वो कुछ ईंटों पर बैठ गए, कुछ थे जो ज़मीन पर बैठ गए। 2-3 औरतें थी, वो घूंघट ओढ़े हुई थी, वो एक पेड़ के पास खड़ी हो गई। अब इधर वाला एक आदमी था, उसने जेब से सिगरेट निकाली और उन ईंटों पर बैठकर सिगरेट पीने लगा। ना कोई उनसे बात कर रहा था, ना उनकी हिम्मत थी किसी से बात करने की, वो तो खुद डरे हुए थे। तब उन्होंने देखा कि 5-10 मिनट तक वो आदमी सिगरेट पी रहा था। अब अंदर से करण को तलब लगी हुई। उसे लग रहा कि यार बात करनी चाहिए या नहीं। किशोर कह रहा ये भूत है, पक्का भूत है, ऐसी जगह पर कौन होता है, या लुटेरे हैं, या पत्थर मारकर कांच तोड़ेंगे, हमें लूटने की कोशिश करेंगे। अब करण कह रहा नहीं यार, अगर ऐसा कुछ करना होता, गाड़ी फंसी हुई है, पत्थर मारते कब के हमें बाहर निकालने की कोशिश करते, वो तो अपना लगे हुए हैं। अब करण को तलब इतनी ज़्यादा, सामने वो सिगरेट पी रहा और करण को लगा बाहर जाकर मांगनी चाहिए, एक सिगरेट मांगता हूँ, तो अंदर रहना। पीछे वो बेसबॉल का बैट पड़ा है ना, उसे ऐसा कर हाथ में ले ले, अगर कुछ गड़बड़ हुई ना निकल कर आना। तो करण अब बाहर निकला। अब फिर से जो लॉक था वो लगा लिया था अंदर से किशोर ने। करण चलता चलता उस आदमी के पास गया। अब उससे कहने लगा, भाई साहब हम थोड़ा सा यहाँ फंस गए हैं, क्या आप हमारी मदद करेंगे? तब वो आदमी कहने लगा, हाँ मदद चाहिए, क्या मदद चाहिए बताओ। उसने कहा गाड़ी यहाँ फंस गई है, शायद कीचड़ में फंसी है। वो आदमी कहने लगा, यहाँ कौन सा कीचड़, नई तो सड़क बनी है। अब करण कह रहा नहीं, इस सड़क में ही फंस गई है, हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही, कुछ गड़बड़ सी लग रही है। तो वो आदमी हंसकर कहने लगा, हाँ यहाँ गड़बड़ ही है, यहाँ रात को कोई आता नहीं, जो आता है उसके साथ यही होता है। अब तलब लगी हुई थी करण को, तो उसने कहा भाई साहब एक सिगरेट पिलाएंगे? अब वो आदमी एकदम से सन्नसा हो गया, खड़ा हो गया और कहने लगा, सिगरेट पीना चाहते हो? करण ने कहा, हाँ मुझे एक सिगरेट दीजिए, मेरे पास सिगरेट थी लेकिन कहीं गुम हो गई, क्या आप मुझे एक सिगरेट देंगे? तब उस आदमी ने मना कर दिया, और जब मना किया तो करण थोड़ा सा गुस्सा हो गया। उसे लगा यार एक सिगरेट दे देता, मुझे बहुत ज़्यादा तलब लगी है, एक तो मैं फंसा पड़ा हूँ, दिमाग की बिल्कुल बत्ती बंद हो चुकी है, ये सिगरेट देने से मना कर रहा है। तो उसने कहा भाई साहब सिगरेट नहीं दे सकते, मदद कीजिए, गाड़ी यहाँ से निकाल दीजिए, आगे हम सिगरेट ले लेंगे प्लीज़। उस आदमी ने कहा यहाँ से अब सुबह तक निकल नहीं पाओगे, अब पूरी रात यहीं गुजारनी होगी। तो करण कहने लगा, हाँ गाड़ी फंसी है तो गुजारनी होगी, लेकिन आप थोड़ा सा धक्का लगा दीजिए, शायद हम आगे निकल जाएं। वो आदमी ने कहा नहीं, हम मदद नहीं कर सकते, हम इस गाड़ी को धक्का नहीं लगा सकते। तो करण ने पूछा क्यों, धक्का क्यों नहीं लगा सकते? उसने कहा गाड़ी को जिंदा ही धक्का लगा सकते हैं, हम सब मरे हुए हैं। ये बात सुनकर पहले तो करण थोड़ा सा डर गया, उसके बाद उसे थोड़ी सी हंसी आई कि ये मजाक कर रहे हैं। उसने कहा मरे हुए हैं, मुझे तो साफ नजर आ रहे हैं। ये शब्द कहे थे करण ने। वो एक झटके से सब गायब, एकदम वो इधर उधर देखने लगा, वहां पर कोई मौजूद नहीं, सभी की सभी जैसे वहां से गायब हो गए। करण ये देखकर डरता हुआ आया, गाड़ी के कांच में उसने हाथ मारा कि मुझे अंदर ले। तो किशोर ने वो खिड़की खोली, जल्दी से करण अंदर। जैसे ही वो अंदर, वो आदमी वहां नजर आने शुरू। तभी करण ने कहा ये गायब हो गए थे, ये मरे हुए हैं, हमारे सामने गायब हुए। और जो किशोर था उसने तो अंदर आंखें बंद कर ली थी जब वो गायब हो गए थे, उसने तो बस भगवान का नाम लेना तभी शुरू कर दिया था। अब 5-10 मिनट वो वहीं पर बैठे रहे, बार बार देखते रहे। फिर वो जो सब लोग थे वो खड़े हुए और गाड़ी को घेरने लगे। वो पहले तो थोड़ा सामने आकर खड़े हो गए, एक साइड में आकर खड़े हो गए, और दोनों की सिट्टी पिट्टी गुड़ कि अब फंसे, ये तो एक जिंदा नहीं है, भूत है, आज हमें कच्चा चबा जाएंगे, हमें मार देंगे, जैसा कि भूतिया फिल्मों में होता है, भूतिया कहानियों में होता है। तब वो बिल्कुल उस कांच के करीब आ गए और उन्होंने अपना मुंह उस कांच से सटा लिया। अब एक तरफ वाले कांच में उन्होंने मुंह चिपकाए हुए थे, पीछे कांच में बिल्कुल गाड़ी के पीछे और आगे वाले आधी साइड पर उन्होंने मुंह चिपकाए थे। इस तरफ कुछ लोग थे जो इस तरफ बड़े आ रहे। अब इन्हें लगा ये तो चारों तरफ से घेर लेंगे, हमें बचने के लिए भागना होगा। जल्दी से करण ने अपनी तरफ वाली खिड़की खोली। इस तरफ अभी वो लोग आए नहीं थे।
अब उनके चेहरे भयानक से थे। जब उन्होंने कांच पर चेहरे लगाए थे वो साफ समझ गए ये भयानक भूत हैं। उनके चेहरे जैसे गले सड़े से लग रहे थे। तो किशोर भी अपनी सीट से छलांग लगाकर दूसरी सीट पर आया। अब खिड़की खुली थी, करण आगे भागने लगा, किशोर उसके पीछे। गाड़ी छोड़कर वो भाग रहे थे। अब उन्हें बचना था, इस जगह से दूर जाना था। अब गाड़ी फंसी है तो फंसी है, अपनी जान बचाएंगे हम। वो सीधा सड़क से नीचे उतर गए। वो बंजर जगह थी, उससे आगे भागने लगे। अब दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर भाग रहे। अब वो जो भूत प्रेत थे पीछा नहीं कर रहे, वो तो गाड़ी के इर्द गिर्द। अब दूर से वो देख पा रहे थे। वो भागते गए, बंजर में भागते गए। वहाँ वो तारों की जो थोड़ी बहुत रोशनी थी उसमें दिख रहा था। अब उन्हें डर था कोई जानवर ना आ जाए, लेकिन भूतों से वो ज़्यादा डरे हुए थे, इसलिए एक दिशा में भागते गए कि आगे कोई गांव मिलेगा, कुछ तो मिलेगा ना, वहाँ उससे मदद मांगेंगे। भागते गए, आगे उन्हें एक बल्ब नज़र आया, एक खम्भा नज़र आया। ऐसा लग रहा था ये कोई स्ट्रीट लाइट हो या किसी गाँव की लाइट होगी। वो उस लाइट की दिशा में सीधा आगे भागते ही गए। जैसे ही वो आगे पहुंचे, वो खंबे वाली वो लाइट काफ़ी करीब थी। वहाँ उन्हें एक सड़क नज़र आई। अब उस सड़क पर एक गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी को देखते ही उन्हें लगा अब ये हमारी मदद करेगा, हम तो फंसे हुए हैं, भगवान ने कोई फरिश्ता भेजा है हमारी मदद के लिए, कोई गाड़ी वाला है। भाग कर वो गाड़ी के पास। अब गाड़ी में कोई नहीं, एक तरफ वाली खिड़की खुली। जैसे ही उन्होंने गाड़ी ध्यान से देखी, ये उनकी गाड़ी थी। लेकिन ये यहाँ कैसे पहुँच गई? ये तो इस तरफ से सीधा भागते आ रहे थे। अब ये देखा उन्होंने, आगे से नंबर देखा गाड़ी का, उनके होश उड़ गए। इसके बाद उन्होंने देखा कि आसपास बंजर जगह वही जगह थी जहाँ से वो भागे थे। उसके बाद पत्थरों के पीछे से, पेड़ के पीछे से, झाड़ियों से वो औरतें, वो आदमी जिनके भयानक डरावने भूतिया से चेहरे, वो फिर से गाड़ी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन्हें लगा कि हमें भागना होगा। अब हम शायद गलती से घूमकर वहीं आ गए, हमें इस दिशा में भागना चाहिए। अब वो सड़क से बिल्कुल आगे भागने लगे। अब सड़क से वो आगे भागते गए, गाड़ी काफ़ी पीछे। वो भागते ही रहे कि सड़क पर कोई बाइक वाला, कोई गाड़ी वाला, कोई गांव जो सड़क के इर्द गिर्द होते हैं, कुछ तो कुछ मिलेगा ना। वो सड़क से आगे भागते गए, भागते गए, भागते गए। काफ़ी आगे उन्हें एक लाइट नज़र आई। जब वो लाइट की दिशा में भागने लगे, शायद ये गाँव होगा। नीचे गाड़ी, उसकी खिड़की खुली। वो जब उस गाड़ी के करीब पहुंचे, ये वो गाड़ी थी उनकी, वही नंबर, खिड़की खुली, इर्द गिर्द कोई नहीं। उसे देखकर उनकी सिट्टी पिट्टी कुल। वो बार बार उस जगह पर आ रहे थे, उस जगह से दूर निकल ही नहीं पा रहे थे। और वहाँ झाड़ियों के अंदर से वो औरतें, पेड़ के पीछे से वो आदमी धीरे धीरे गाड़ी को घेर रहे। अब वो एक और दिशा में भागे। अब सड़क से उतरकर वो उत्तर की दिशा में भागना शुरू हो गए। सीधा भागते गए, भागते गए। ना तो वो पूरी तरह सपाट एक दिशा में भाग रहे थे, ना वो सड़क की दिशा में भाग रहे, वो एक तरफ भाग रहे थे, शायद इससे दूर निकल रहे थे। अब भागते भागते आगे एक लाइट खंबे की नीचे खड़ी गाड़ी दूर से उन्हें दिखा और वो उन्होंने दिशा बदल ली। वो दूसरी दिशा में भागने लगे। अब दूसरी दिशा में लाइट, नीचे खड़ी गाड़ी। वो जिस दिशा में भागते उन्हें लाइट और गाड़ी दिखती। वो हर दिशा में जाते, घूमकर गाड़ी के पास आ जाती और कुछ समय कदम वहां रखते वो भूत घेरना शुरू हो जाते। गाड़ी को वो घेर लेते। अब करण और किशोर को समझ में आ गया, यहाँ से बाहर नहीं निकला जा सकता, जैसा उस साइकिल वाले ने कहा था। एक बार वहाँ कोई जाता है तो रात के लिए फंस जाता है। ये बात उनके दिमाग में आई। जल्दी से वो गाड़ी में बैठे। उन्होंने वो लॉक लगा लिया। अब वो झाड़ियों से निकलने वाली औरतें, वो आदमी इधर उधर से निकल रहे और पूरी गाड़ी को घेर लिया। अब वो गाड़ी छोड़कर नहीं भागना चाहते थे। उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की, एक्सेलरेट करने की कोशिश की, गाड़ी हिल नहीं रही, गाड़ी तो फंसी हुई थी। अब करें तो करें क्या? अंदर से चीख रहे, मोबाइल देख रहे, रेंज आ जाए, किसी को फ़ोन कर दें। अब रेंज नहीं आ रही, ना फ़ोन कर सकते, ना इंटरनेट चल रहा। चीखे मार रहे, चीखते रहे और वो खिड़कियों से झांक रहे। उन्हें खाने की कोशिश कर रहे, उन्हें अजीब से इशारे कर रहे कि तुम्हें मार देंगे, तुम्हें खा जाएंगे। बोल कुछ नहीं रहे। इस तरह पूरी रात ऐसा होता रहा और सुबह तक कभी वो नीचे सर करते, कभी आंखें ढक लेते। वो खिड़की पर टक टक की आवाज़ करने लगते भूत। वो रात चीखते चीखते निकली और जैसे ही वहाँ उजाला होना शुरू हुआ, तब उन्होंने देखा कि वो जो औरतें थी वो धीरे धीरे झाड़ियों के अंदर घुसना शुरू हो गई। वो जो लोग थे पेड़ों के पीछे जाना शुरू हो गए। जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, अब वो पीछे जाने लगे और देखा उन्होंने भीड़ बहुत ज़्यादा थी। कम से कम 100 के करीब लोग थे जो वहाँ छिप रहे थे।
अब भूत उजाला होते ही दूर जाने लगे, भागने लगे। वो भूत थे, प्रेत थे, क्या थे उन्हें पता नहीं, लेकिन एक एक करके वो गायब हो गए। जैसे ही उजाला अच्छे से हो चुका था, सूरज की किरणें एक कोने से निकलने लगी थी, अब साफ साफ दिखने लगा था, वो सभी गायब। अब उन्होंने भगवान का नाम लिया, गाड़ी को स्टार्ट किया, अब पहला गियर डाला और आंखें बंद करके थोड़ी सी स्पीड दी, एक्सेलेरेट की गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी। गाड़ी कीचड़ में नहीं फंसी हुई थी, थोड़ी आगे बढ़ी। अब ईंटों से थोड़ी आगे उसने और गाड़ी थोड़ी तेज़ की, अब ईंटों से काफ़ी दूर जा रही, आगे सड़क साफ। अब धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ती बढ़ती उस जगह से काफ़ी आगे निकल आई। अब गाड़ी उन्होंने तेज़ करनी शुरू कर दी। उन्हें लगा अब बच गए, इस जगह से बाहर निकलना है। डर इस बात का दोबारा वो जगह आगे ना आ जाए, हमेशा के लिए यहाँ ना फंस जाए। लेकिन उस पक्की सड़क से निकलते निकलते आगे गांव दिखा। अब उस गांव से आगे बढ़े, वो रुक ही नहीं रहे। जहाँ तक हाईवे नहीं आया वो रुके ही नहीं। जैसे गाड़ी हाईवे में पहुंची, उन्हें सांस में सांस आई, भगवान का नाम लिया उन्होंने और एक ढाबे पर उन्होंने गाड़ी रोकी। ढाबे पर उन्हें बुखार चढ़ा हुआ, वो दवाई मांग रहे, वो पैरासीटामोल मांग रहे। उन्हें बुखार 102 से ज़्यादा हो चुका था, शरीर से पसीना नहीं बह रहा, लेकिन गंदी बदबू आ रही। पूरी रात गाड़ी के अंदर थे, खिड़कियां बंद करके, पसीने से तरबतर, बदबू ही बदबू शरीर से आ रही थी। उस ढाबे के लोग खुद कह रहे क्या हुआ। वो इतने डरे हुए थे जैसे किसी लुटेरे ने उन्हें लूटा हो या मारने की कोशिश की हो, ऐसी हालत थी। और उन्होंने अपने साथ घटी वो पूरी बात उन ढाबे वालों को बताई, और ढाबे वाले ने भी कहा वो काफ़ी पीछे वाली जगह, आप काफ़ी आगे आ चुके हैं, कहानियाँ हमने भी सुनी है। वहाँ रात अगर आप चले जाओ तो पूरी रात वहीं लग जाती है। कहते हैं कि रास्ता तो 5-7 किलोमीटर का है, लेकिन उस 5-7 किलोमीटर से बाहर निकला नहीं जाता। और इसे सच साबित करने के लिए वो हामी भर रहे थे कि हाँ, हम जानते हैं क्यों वहाँ से बाहर नहीं निकला जाता, क्योंकि किसी दिशा में रास्ता नहीं मिलता, वहीं घूम कर आ जाते हैं आप। वहाँ उन्होंने दवाई खाई, खाना खाया। अब उस ढाबे के पीछे एक नल लगा हुआ था, वहाँ कपड़े उतार कर उन्होंने अपने ऊपर पानी डाला, नहाए। तब जाकर उन्हें थोड़ी सांस आई, तब वो थोड़े ठीक हुए। अब करण गाड़ी नहीं चला रहा था, किशोर चला रहा था। बीच बीच में करण चलाता, बीच बीच में किशोर चलाता। जब वो अपने घर तक पहुँचे तब जाकर उन्हें लगा कि हम जिंदा बचे हैं। और इसके बाद उन्हें एक और सबक मिल गया कि कभी भी शॉर्टकट नहीं लेना। भले ही टोल टैक्स ज़्यादा देना पड़ जाए, लेकिन शॉर्टकट नहीं लेना। हो सकता है ये शॉर्टकट लॉन्ग कट निकल आए, और इतना लॉन्ग कि उस जगह से पूरी रात आप निकल ना पाएँ। ये तो वो खुशकिस्मत थे कि उन भूतों ने कुछ किया नहीं, वो गाड़ी के बाहर रहे। अगर ये गाड़ी के बाहर उनके हाथ लग जाते तो क्या होता, इन्हें नहीं पता, लेकिन दोबारा वो उस जगह फंसना नहीं चाहेंगे। और दोस्तों, ये आपके लिए भी सबक है। कई बार ज़िंदगी में हमें हमारा सफ़र बड़ा आसान लगता है, और हम उस आसान सफ़र में भी शॉर्टकट ढूंढते हैं। हम अपनी मंजिल पर पहुंच तो जाएंगे, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि और पहले पहुंच जाएं, कोई शॉर्टकट मिल जाए जिसमें हमारा खर्च भी कम हो। लेकिन ऐसे शॉर्टकट को चुनने से पहले एक बात याद रखना, कहीं वो शॉर्टकट लॉन्ग कट निकल आया ना, ज़िंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, अपने सुझाव भी दें। आप क्या देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखना चाहते, वीडियो की लेंथ कितनी होनी चाहिए, कैसी और स्टोरी देखना चाहेंगे, कुछ मिस्ट्री देखना चाहेंगे या नहीं, कुछ रियल इंसिडेंट जो इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा वायरल है, क्या मैं उस पर रिसर्च करके आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ, क्या आप एक शॉर्ट फिल्म देखना चाहेंगे जिस पर मैं बहुत जल्द काम करने वाला हूँ। अपने सुझाव कमेंट्स में ज़रूर दें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।